सो फ्रेंड्स, आज है बुधवार। अगेन आज मैंने ग्रीन आउटफिट पहना हुआ है और मैं जा रही हूँ अन्नपूर्णा जी के मंदिर। धनतेरस के दिन, छोटी दिवाली के दिन और बड़ी दिवाली के दिन वहाँ पे एक विशेष खजाना मिलता है। बहुत मुश्किल से मिल पाता है। भैया से बात हुई है, भैया के कोई एक मतलब परिचय में है जो कि वहाँ पे अवेलेबल करा सकते हैं। तो अभी तो मैं जा रही हूँ, कोशिश पूरी रहेगी कि मैं वो खजाना प्राप्त कर सकूँ। मैं लाइफ में पहली बार जा रही हूँ वहाँ पे। मोबाइल वहाँ पे अलाउड नहीं रहता है। अगर अलाउड रहा तो मैं कोशिश करूँगी शूट कर पाने का, अदरवाइज़ इट्स ओके। सो पहली बार मैं वहाँ जा, बचपन में एक बार मैं गई थी, बट ड्यू टू दैट भीड़ हम लोग वापस आ गए थे। इतनी ज़्यादा क्राउड रहती है कि उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। आज किसी तरह मैं जा तो रही हूँ, अब देखती हूँ मुझे दर्शन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अपनी स्कूटी को मौसी के घर रखकर मैं भैया के साथ, उनकी उन्हीं के बाइक के साथ जा रही हूँ। ये अभी हम लोग बनारस रेलवे स्टेशन के पास पहुँचे हैं और यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे। ये देखिए, ये जो रोपवे का स्टेशन बन रहा है उसका फाइनल राउंड चल रहा है बस। तो ये वो वाला एरिया हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। गिरजाघर चौराहा देखिए आ गया। अब हम लोग जा रहे हैं, ये हम लोग गोदलिया चौराहे पे आ गए हैं। यहाँ मुझे सीधे न जाके यहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है, क्योंकि जिन्होंने बुलाया है उन्होंने पीताम्बरी साड़ी के पास हम लोग को बुलाया था। ये देखिए, दोपहिया वाहन वाली जो पार्किंग है वो है। यहाँ से हम लोग लेफ़्ट मुड़ गए मारवाड़ी हॉस्पिटल की तरफ से। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। अगर ट्रैफिक को हटा दे तो आधा एक घंटा तो हम लोग का ऐसे ही बच जाता है। ये देखिए, ये कितना लंबा जाम लगा हुआ है। और फिर पुलिस आई, हटाई, फिर भी बहुत मुश्किल से पाया। ये हम लोग पहुंच गए अन्नपूर्णा माता के ऑफिस पे। यहीं पे हम लोगों को उन्होंने बुलाया था, जिन्होंने बुलाया था। अभी डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी उसकी। यहाँ पे हम लोग देखिए वेट करें। दर्शन करने के बाद का ये सीन है। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है और ये आगे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और इधर देखिए ये कितनी लंबी लाइन ये लगी हुई है। ये दर्शन मैं करके आ गई हूँ, उसके बाद का मैं दर्शन के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगी। ये देखिए बाहर तक की लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। सो शाम के करीब 6 बजने वाले हैं। अभी मैं जा रही हूँ शाम की पूजा करने। और हनुमान जयंती की पूजा जो है वो आज शाम से ही शुरू थी। हनुमान जयंती आज सुबह हनुमान जयंती नहीं थी। तो अभी मैं जा रही हूँ सुंदरकांड का पाठ करने। और ऑरेंज कलर की मैंने ड्रेस पहनी है, इसीलिए ताकि मैं हनुमान जी की पूजा मैं ऑरेंज कलर के ड्रेस में ही करती हूँ। और माता अन्नपूर्णा के दर्शन हो गए। दर्शन करने के बाद नहाना नहीं चाहिए, ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो दर्शन मेरा 2-2:30 बजे के आसपास हुआ था और नहा के मैं अभी आई हूँ। और उसके पहले मैंने मतलब घर पे आई, 1-2 घंटा रेस्ट किया, खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद मैं नहाई हूँ। और नहाना ज़रूरी था क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा, कल मैं हेड वॉश कर नहीं पाऊँगी, तो आज मुझे हेड वॉश करना था ज़रूरी। और दर्शन के बारे में, माता अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन के बारे में मुझे आपसे बहुत ज़रूरी एक बात बतानी है। एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है मेरे साथ। वो क्या हुई है वो मैं भी आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ सुंदरकांड पढ़ने। तो ये देखिए फूल माला गजरा मैं ले आई हूँ भगवान का श्रृंगार करने के लिए, उन्हें चढ़ाने के लिए। और केले ली हूँ, परवल की मिठाई और गरी की मिठाई ली हूँ। अभी तो इतना ही प्लानिंग है। ये टेबल मैंने लगाया है, इसमें मैं चार्ट पेपर भी बिछा रही हूँ, रंगीन पेपर। सम्यक भी आ गए हैं। और ये देखिए, ये जो हनुमान जी की मूर्ति है, ये मेरे फादर इन लॉ को दिवाली पे मिली थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इसी से पूजा की जाए। पंचमुखी हनुमान जी हैं। ये देखिए, ये पंचमुखी हनुमान जी थे और मैंने सोचा था कि आज हनुमान जयंती के दिन ही मैं इनको यहाँ पे स्थापित करूँगी। तो मैंने इनको रख दिया, यहाँ पे सेट कर रही हूँ मैं। और अब इसके बाद पहले मैं पूजा करूँगी, फिर मैं माला चढ़ाऊँगी, देन मैं सुंदरकांड स्टार्ट करूँगी। तब तक आप दर्शन कर लीजिए अच्छे से पंचमुखी हनुमान जी के। ये देखिए, ये मैं गंगा जल से पोंछ रही हूँ, गंगा जल से सूती कपड़ा भिगो के पोंछ रही हूँ। और अब इसके बाद पहले मैं टीका लगाऊँगी। सबसे पहले चंदन का, फिर रोरी का और सिंदूर का टीका लगाने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया। ये देखिए, मैं चंदन का टीका लगा रही हूँ पहले रिंग फिंगर से। निकल चुका था। रोरी लगा रही हूँ अब मैं। और फिर सिंदूर का टीका लगाने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर का टीका पुरुष लगाते हैं, तो मैंने इन्हें बोला कि आप लगा दीजिए। तो मान गए, खैर जल्दी मानते नहीं हैं बट आज मान गए। तो ये है हमारे बजरंगबली। अब मैं माला चढ़ाऊँगी। और ये माला मैं उधर ही, जब मैं आज गई थी अन्नपूर्णा जी के मंदिर की तरफ, मैं उधर ही से लेकर आई थी। ये देखिए, मैंने माला लगा दिया। थोड़ा लंबा माला था तो मैंने उसे ऐसे फोल्ड करके लगा दिया है। जय भजन। अब इसके बाद मैं श्री राम दरबार जी की जो फ़ोटो है उस पर माला चढ़ाऊँगी। तो वो भी मैंने अपने हस्बैंड से लगवाया, थोड़ी हाइट पे था ये।
तो इन्होंने लगा दिया। हालांकि ये ऐसा सेट नहीं कर पाए थे क्योंकि ये पूजा के दौरान ये माला गिर गई थी। और एक ये राम दरबार है, वहाँ मैंने लगाया। फिर हनुमान जी की फ़ोटो पे मैंने माला चढ़ा दिया, यहाँ मैंने खुद माला लगाया। फिर मैंने अखंड ज्योति जलाई और धूप जलाया। और अब मैं थोड़ी देर में पूजा शुरू करने वाली हूँ, सुंदरकांड पढ़ने वाली हूँ। ये देखिए सुंदरकांड मैंने रखा है और उस पर लाल फूल लगाए हैं। हनुमान जी को या तो तुलसी का माला या लाल फूल ही चढ़ाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और इसीलिए मैंने पीला वाला गजरा ना चढ़ा के सफ़ेद वाला गजरा चढ़ाया, क्योंकि उसमें लाल फूल लगे हुए थे। और ये देखिए मैंने भोग वगैरह जो लगाया है वो सब है। अब थोड़ी देर में पहले सुंदरकांड पढ़ूँगी, उसमें मुझे थोड़े समय लगेंगे। यहाँ पे भी प्रभु श्री राम जी है, राम दरबार है और ये राम दरबार की एक बड़ी सी फ़ोटो है। ये मेरे पापा जी की हैंड राइटिंग है, श्री रामचरितमानस उन्होंने लिखा हुआ है। मुझे उनकी हैंड राइटिंग बहुत पसंद है, तो उन्होंने लिख दिया था मेरे लिए बहुत रिक्वेस्ट करने पे। अब मैं अपना सुंदरकांड का पाठ शुरू करने जा रही हूँ। उसके पहले आप लोग पहले हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए अच्छे से। पूजा जब हो गई थी तो मेरे ब्रदर इन लॉ आए और उनको दिवाली पे ये देखिए ये अयोध्या का श्री राम मंदिर जो है उनका उसकी मूर्ति मिली थी, तो मैंने उन्हें भी चढ़ा दिया। और लड्डू मिले थे वो भी मैंने चढ़ा दिया। ये लड्डू आप देख रहे होंगे, पहले ये लड्डू नहीं थे यहाँ पे। तो मेरे सुंदरकांड समाप्त होने बाद जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ी थी तब वो आए थे, तो वो है। फिर उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा मिठाई मैं खा ली थी कि मुझे गोलगप्पे खाने के बहुत मन कर रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि मैं गोलगप्पे खाने जा रही थी। देखिए ये तरना पे जो शिव मंदिर है वहाँ पे भी सुंदरकांड का पाठ हो रहा था जिस वक्त मैं गई थी। तो ये देखिए सुंदरकांड का पाठ हो रहा है यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। ये देखिए फूलमाला मिल रहा है। तो गोलगप्पे तो नहीं मिले मुझे और मूड ऑफ हो गया मेरा। मैं क्या करूँ, मुँह एकदम मीठा हो रखा था, मुझे कुछ तीखा खाने का मन करता है। ये देखिए मंदिर पे आज सोनू ने लाइट लगाई है, बहुत खूबसूरत मंदिर भी हो गया हमारा और हमारा घर भी खूबसूरत हो गया। ये देखिए मेरा घर। आप लोग बताइएगा कमेंट में आपको घर कैसा लग रहा है और ये मंदिर कैसा लग रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये माता अन्नपूर्णा जी। पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये कैमरा नहीं है, ये फ़ोटो है, एक मंदिर से मुझे मिली है, मंदिर से दी गई है। तो इस फ़ोटो में अच्छे से मैंने जूम करके कोशिश की आपको दर्शन कराने की। माँ अन्नपूर्णा के दर्शन कीजिए, मैं आपको बाकी बात बाद में बताती हूँ। सो अब रात के करीब 10:15 बज रहे हैं, वीडियो को अब एंड करने का टाइम आ गया है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि दर्शन करने जब मैं गई माता अन्नपूर्णा के मंदिर में, ये मंदिर पहले सिर्फ 1 दिन के लिए 2 घंटे के लिए खुलता था, फिर उसके बाद उसे बढ़ाकर 3 दिन किया गया और आज की डेट में उस मंदिर के दर्शन पूरे 365 दिन में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए होते हैं। धनतेरस से शुरू होता है और अन्नकूट के वाले दिन दर्शन को फिर कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मैंने वहाँ के जो मैनेजर थे उनसे बात करी, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई मैं, रिकॉर्डिंग वहाँ पे अलाउड नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर जो है सिर्फ 5 दिन खुलता है। तो मुझे बहुत क्यूरोसिटी आई कि भाई सिर्फ 5 दिन खुलता है तो बाकी 360 दिन में मतलब क्या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब आम जनता के लिए सिर्फ 5 दिन खुलता है या संत पुरोहितों के लिए भी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, बंद तो बंद रहता है, क्लीनिंग वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ इन्हीं 5 दिनों में होती है। जब वो अच्छे से क्लीन करके बंद किया जाता है देन वो फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर धनतेरस के दिन ही ओपन होता है। मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। एक्चुअली भीड़ तो बहुत थी, कम से कम लाखों लोग आए थे। बट मेरे भैया के एक स्टूडेंट हैं, मेरे भैया के एक स्टूडेंट है, श्रेया नाम है उसका, उसके फादर उसी डिपार्टमेंट में है। इवन अन्नपूर्णा मंदिर के ही जो सब मैनेजमेंट होता है उसमें मैनेजर हैं। तो उनकी वजह से हम लोग को बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। और ना सिर्फ दर्शन हुआ, बहुत विशेष वहाँ का जो प्रसाद होता है वो प्रसाद मिला मुझे। ये मैंने अपने रिश्तेदारों को, कई सारे रिश्तेदारों को बांटा है। ये उन लोगों ने एक एक दाना सिर्फ दी हूँ मैं, लावा है ये। और उसके बाद में वहाँ पे मिलता है कि स्पेशल खजाना बोलते हैं, तो उसमें कुछ चावल के दाने रहते हैं और एक सिक्का रहता है। सिक्के को मैंने हिफाजत से रख लिया है फोल्ड करके, और चावल के दाने को मैं इसमें रखी हूँ हिफाजत से। काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ। मतलब इतने नज़दीक, मेरे पीछे सामने सिर्फ माता रानी थी, उसके पीछे सब लोग करीब लोग भीड़ थे। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो अनबिलीवेबल चीज़ था वो मेरे साथ हुआ कि वहाँ के एक पंडित जी ने
मुझे एक बहुत ही अच्छी साड़ी दी है। ये देखिए, ये कॉटन, प्योर कॉटन की साड़ी है, बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छी साड़ी मिली। मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि पंडित जी मुझे ये दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए प्रसाद है। तो बहुत ही ज़्यादा मैं आभारी हूँ अपने भैया का भी एंड श्रेया के फादर का भी, कि उन्होंने मतलब पंडित जी से बोल के हम लोगों को इतने अच्छे से दर्शन कराया और इतना बड़ा प्रसाद मुझे मिल गया। अब मैं इसे कल दिवाली है, कल मैं यही पहन के पूजा करूँ। मैं आज ही पहन के पूजा करने वाली थी हनुमान जयंती के दिन, बट हनुमान जयंती के दिन मैं नहीं कर पाई कुछ, तो इसमें मुझे अब एक दिन के अंदर तो फॉल भी तो खैर हो नहीं पाएगा, बट स्टिल मैं कल इसे ज़रूर पहनूंगी और विशेष दिनों में मैं इसे ज़रूर पहनूंगी और साड़ी को मैं बहुत संभाल के रखने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी दर्शन करने जाइए। अगर सोर्स तो पॉसिबल नहीं है तो फिर वैसे भी जाइए, लेकिन बहुत भीड़ होती है और दर्शन ज़रूर कीजिए। वो जो फीलिंग है देखने, माता रानी को देखने की जो फीलिंग है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।